गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स। 10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये और बिल्कुल इजी है। आपने क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, रट्टा नहीं मारना है आपने, ठीक है। इसमें हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर और उनसे जो इमेज बनती है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और क्या है? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन मतलब चलना, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के नेचर को स्टडी करेंगे, प्रोडक्शन इसका कैसे होता है और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स को बेसिकली हमने 2 ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया है। एक फर्स्ट आता है रे ऑप्टिक्स और सेकंड आता है वेव ऑप्टिक्स। सेकंड क्या आएगा? वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है? तो ये है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और जो वेव ऑप्टिक्स है ये किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट। लेकिन 10th क्लास में हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है? वो रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और उस बॉल को मैं दीवार पर थ्रो करता हूं, तो बॉल क्या करेगा? ऐसे जाएगा, टकराएगा और इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। या हम क्या करें, बॉल को अर्थ सरफेस पे फेंके बॉल को, तो बॉल को हमने थ्रो किया तो बॉल क्या करेगा? इस तरीके से मूव करेगा, अर्थ सरफेस पे टकराएगा और इस तरीके से फिर वो मूव करेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? मींस हमने बॉल को कहां थ्रो किया? इस दीवार पे थ्रो किया है, तो बॉल का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है जब बॉल यहां टकराएगा। तो यही क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो सपोज ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, ये हमारे पास क्या है? स्मूथ सरफेस, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। मिरर आप सभी ने देखा होगा, आफ्टर बाथ आप हेयर सेट करने जाते होंगे मिरर के सामने, तो क्या है? वो प्लेन मिरर है। तो ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पे ये सपोज ये कौन आ रहा है? ये आ रहा है लाइट, एक लाइट का रे आ रहा है। तो लाइट यहां आएगा, यहां टकराएगा और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन को अपनी को चेंज कर लेगा इन दिस वे। लाइट ऐसे आया और यहां से टकरा के इधर चला गया, तो लाइट का जो डायरेक्शन है उसमें क्या आ गया? चेंज आ गया। जब लाइट कहां इंसिडेंट हो रहा है? स्मूथ सरफेस पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन यहां से क्या बनाए? इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। It is the phenomena of change in path of light. Change in path of light when light falls. Light falls on smooth surface. जब लाइट कहां गिरती है?
किसी स्मूथ सरफेस पे गिरती है तो जो लाइट का जो पाथ है उसमें क्या आता है, चेंज आता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, या हम कहते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, अभी यहां हम स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो क्या लॉ है रिफ्लेक्शन के, उनको हम यहां स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये लाइट आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको हमने कंसीडर किया AO, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये क्या है, OB, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुआ है, ओके, उस पॉइंट पे हमें, मींस इस पॉइंट पे हमें क्या है 90 डिग्री का एंगल हमें ड्रा यहां पे कर लेना है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो लॉ में क्या है कि जो लाइट है वो जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से वो चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। AO क्या है, इंसिडेंट रे है, और OB क्या है, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे AO क्या है, तो AO है इंसिडेंट रे, जो आने वाली उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्शन के बाद जो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इनके बीच में जो एंगल बना इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इनके बीच में जो एंगल बना इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा है कि जो एंगल I है और एंगल R दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है एंगल I, ये इक्वल किसके होगा, एंगल R के। मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और सेकंड क्या है, तो सेकंड है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यहां इंसिडेंट रे कौन है, AO, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कौन है, OB, एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ON से, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो तीनों जो है वो एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, और यहां हम देख पा रहे हैं कि क्या है, यहां AO कौन है, तो AO है इंसिडेंट रे, जो आने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और ये जो ऐसे चली गई है OB, OB ये कौन है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ON ये क्या है, नॉर्मल। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होगी उस पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं यहां से हम, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। AO कौन है, इंसिडेंट रे है, और OB यहां से कौन है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, और I यहां पे कौन है, तो I यहां है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R यहां कौन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसको एक बार में स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फुल डेफिनेशन को। तो रिफ्लेक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा। रिफ्लेक्शन क्या है, चेंजिंग पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस। लाइट एयर से आएगा और कहां चला जाएगा, एयर में चला जाएगा, विदाउट चेंज इन मीडियम। ठीक है, ये बात आप यहां पे ऐड भी कर सकते हैं, विदाउट चेंज इन मीडियम। ओके,
यहां पे ऐड कर सकते हैं विदाउट चेंज इन मीडियम। अगर मीडियम चेंज हो गया तो फिर वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है रिफ्रैक्शन, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिरर क्या होगा। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि मिरर, तो मिरर क्या होता है, जिनका वन साइड क्या होता है पॉलिश्ड और अदर साइड क्या होता है ओपेक, whose one side is reflecting and other side is polished, other side is पॉलिश्ड। और पॉलिश किसका करेंगे हम, या तो हम कर सकते हैं किसके लिए सिल्वर, या हम कर सकते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, किसका कर सकते हैं हम, सिल्वर कर सकते हैं हम, या फिर हम किसका कोटिंग कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का हम पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 99% ऑफ लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है ये 99% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम सिल्वर या फिर किसका एल्यूमिनियम का हम कोटिंग पॉलिश कर लेते हैं। ठीक है, तो मिरर क्या है, जिसका वन साइड क्या है पॉलिश्ड है और वन साइड क्या है उनका रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, जैसे प्लेन मिरर आपने देखा होगा, तो प्लेन मिरर इन दिस वे। ठीक है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो यहां से हम इसको देख रहे हैं, तो ये वाला जो साइड है वो कैसा हो गया है, पॉलिश्ड, रिफ्लेक्टिंग हो गया है, और ये वाला साइड इसका क्या हो गया है, पॉलिश्ड हो गया है। ठीक है, वन साइड कैसा रिफ्लेक्टिंग है और अदर साइड कैसा है उसका कैसा है, पॉलिश्ड है। और मिरर आएंगे टू टाइप्स के। अभी जो मिरर है, मिरर को हमने कैटेगराइज किया है टू टाइप्स में। फर्स्ट है प्लेन मिरर और सेकंड कौन है, स्फेरिकल मिरर। सेकंड कौन है, स्फेरिकल मिरर। और जो स्फेरिकल मिरर है ये स्फेयर के शेप में होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, स्फेरिकल मिरर। व्हाई दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ स्फेयर, दीज आर part of sphere, so these are called spherical mirror। और ये फर्दर टू टाइप्स के हो जाते हैं, ये फर्दर हो जाते हैं टू टाइप्स के। कौन कौन से, तो एक आता है कनकेव मिरर और तो दूसरा कौन सा है, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। सेकंड कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। तो पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर आफ्टर बाथ, लड़के घर में देखा होगा आपने, आफ्टर बाथ आप जाते होंगे हेयर सेट करने के लिए, तो प्लेन मिरर क्या है, लाइक दिस। ठीक है, और ये इसको हमने क्या कर रखा है, सिल्वर्ड कर रखा है, और इसका ये जो साइड है वो कैसा है, ये है रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, और ये वाला क्या है इसका, ये पॉलिश्ड पार्ट है, ये वाला क्या है इसका, पॉलिश्ड, या हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर्ड है। ये कौन सा पार्ट है, ये इसका सिल्वर्ड पार्ट है। ठीक है, और अगर यहां की बात करें, हम किसकी बात करें, कॉन्केव की बात करें, तो इनमें जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अंदर होगा। ये कैसा पार्ट है, तो ये है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है
ये क्या है, ये है सिल्वर्ड। ये कैसा पार्ट है, तो ये सिल्वर्ड पार्ट है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड कहां गया, अंदर चला गया। इसमें फ्लैट था बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, मतलब क्या है, प्लेन है, और हमने इसको इस तरीके से बेंड कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहां चला गया, अंदर चला गया। अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर चला जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। और अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहां आ गया, बाहर आ गया, जैसे चम्मच हमने देखा होगा, तो चम्मच दोनों है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है चम्मच का, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट इसको बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर अंदर चला गया तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और अगर इसको कंसीडर कर ले कि ये वाला पार्ट क्या रिफ्लेक्टिंग है चम्मच का, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, जो बाहर निकला हुआ है। और अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो इन दिस वे, और इस वाले केस में ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये कैसा पार्ट है, ये सिल्वर्ड पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, ये सिल्वर्ड पार्ट है, ठीक है। तो कॉनकेव क्या होगा, जिसमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है, कर्व इनवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर अंदर चला गया तो क्या बोलते हैं उसको, कॉनकेव। केव मतलब होती है गुफा, तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर अंदर चला गया तो कॉनकेव मिरर है, और अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहां आ गया, बाहर आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जैसे चम्मच हमने देखा होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है चम्मच का वो क्या है, कॉनकेव है, और ये वाला हिस्सा क्या है चम्मच का, वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अभी हम कुछ डेफिनेशन जानते हैं जो इनसे क्या है, कनेक्ट है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वैसे यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी कि इनको हम स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ स्फीयर, सो दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ओके। और अभी कैसे हमने बनाया, तो सपोज हमारे पास ये एक बॉल है, हम ऐसा कंसिडर करें कि सपोज हमारे पास ऐसा कंसिडर करें कि सपोज हमारे पास ये क्या है, ये एक होलो बॉल हमारे पास है, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको कट कर लिया टू पार्ट्स में, किस तरीके से, इसको हमने अभी कट कर लिया है, सपोज इन दिस वे, इसको हम कट कर लेंगे टू पार्ट्स में, इन दिस वे। इसको हमने क्या कर लिया है, कट कर लिया है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या कर लिया है, सिल्वर्ड कर लिया है। ये वाला पार्ट इसको हमने क्या कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया है। ये वाला, ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं, इसको हमने क्या कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया है। मतलब इसको हमने क्या किया है, सिल्वर्ड कर दिया है। और ये वाला जो पोर्शन है, तो ये पोर्शन कैसा हो गया है, ये हो गया है रिफ्लेक्टिंग। ये कैसा हो गया है, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने क्या कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया है। और ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो आप ये भी बता सकते हो कि, और इसका जो सेंटर है वो कहां आएगा, वो सेंटर यहां आएगा, सेंटर, ठीक है। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट सेंटर की तरफ है तो वो तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। और जिसमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट सेंटर से क्या है, बाहर की साइड है, अवे है, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। तो ये वाला जो बनेगा आफ्टर कट वो बनेगा कन्वेक्स मिरर, और ये जो बनेगा इसको हम क्या बोलने वाले हैं, कॉनकेव मिरर, ओके। और एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। तो कॉनकेव क्या होगा, इन दिस वे। ये कैसा पार्ट है, ये सिल्वर्ड पार्ट है, ओके। ये क्या है, तो ये क्या है, ये सिल्वर्ड है। और ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। और सेंटर हम देखें, कंप्लीट स्फीयर बनाए तो सेंटर इधर आएगा, तो सेंटर की तरफ कौन सा पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो ये क्या हो गया है, कॉनकेव मिरर,
तो ये हो गया है कॉनकेव मिरर। और इसका रिवर्स हम अगर कर दें इन दिस वे, ये सिल्वर्ड पार्ट है, दिस इज सिल्वर्ड एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग। अब इसका सेंटर देखें तो सेंटर कहां है, इधर आएगा, तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट सेंटर से कहां है, दूसरी साइड है, तो ये क्या हो गया है, कॉन्वेक्स। तो ये हो गया है कॉन्वेक्स मिरर। तो डेफिनेशन क्या लिखे इनका, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए डेफिनेशन क्या लिखे हम, ए मिरर whose reflecting part is towards the center, called concave mirror, और इसमें क्या लिखे, ए मिरर whose reflecting part is away from the mirror, called convex mirror। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां से आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। और अभी हम कुछ डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं जो कनेक्ट है किसके साथ, मिरर के साथ। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, definitions related with mirror, तो क्या वो डेफिनेशंस हैं, चलिए जानते हैं उनको। तो हमारे पास मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। एक्चुअली हमारे पास पहले ये कंप्लीट इन दिस वे, ये कंप्लीट हमारे पास क्या स्फीयर है, लेकिन हमने क्या किया, इतना पोर्शन हमने रखा है और बाकी को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया, जो आप डॉटेड देख रहे हैं इस पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, मींस हमारे पास जो मिरर है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ए बी। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं किसके लिए, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए, कॉनकेव के लिए। ठीक है, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगा। तो सबसे पहले आएगा व्हाट इज पोल, तो ये है रिफ्लेक्टिंग पार्ट ए बी, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट का सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। तो पहला डेफिनेशन है हमारा व्हाट इज पोल। पोल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, पीछे रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो सेंटर होगा। तो ये आ गया है सेंटर, किसका सेंटर आ गया है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट का सेंटर आ गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोल। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, द सेंटर ऑफ reflecting part is called pole, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ गया है, तो वो आ गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये जो मिरर है ये किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा। तो मान लीजिए ये इसका क्या हो गया है, सेंटर हो गया है।
तो इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मिरर किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन क्या बनाए यहां से, मिरर इज पार्ट ऑफ स्फीयर, मिरर इज पार्ट ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ स्फीयर एंड center of sphere is called center of curvature, center of curvature। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से करते हैं। ठीक है, तो ये पोल और ये कौन हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, तो देखिए ये अभी हमने देखा था कि ये मिरर है और ये कौन था, तो ये पोल था और यहां कौन था, ये सेंटर। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो P से C एक लाइन ज्वाइन करेंगे हम और इसको दोनों साइड बढ़ा देंगे हम। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम, P से C लाइन ज्वाइन किया और इसको इधर भी एक्सटेंड कर दिया है और इसको हमने इधर भी क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन ज्वाइन करना है कहां से कहां, पोल से सेंटर, और दोनों साइड उसको एक्सटेंड करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द लाइन ज्वाइनिंग pole to the center of curvature, extended, दोनों साइड उसको बढ़ा दिया, extended on both side, extended on both sides called principal axis। रट्टा नहीं मारना है, समझना है आपने, इजी रहेगा और कभी भी आप भूलोगे भी नहीं। क्या किया था हमने, पोल और सेंटर को ज्वाइन किया यहां से यहां और इसको दोनों साइड क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। तो ये क्या बन गया है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है ये, सिंपली हम देख पा रहे हैं कि जो स्फीयर है उसका एक रेडियस होगा, जैसे कहां से कहां, P से C। ठीक है ना, P से C। तो ये जो P से C का जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मींस P से C कहां से कहां, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन P मतलब पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और है कितना ये, तो ये है PC। अब PC किसके इक्वल है, तो इक्वल है R के। R कौन है यहां पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, अब मान लीजिए कि हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है और ये कौन था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां कौन है, पोल,
और ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमने कंसीडर किया कि ये रेज कैसे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और इन दिस वे, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, और सेम थिंग्स हियर, ऐसे मूव कर रही है ये ऐसे। तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट मिला हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, हमें एक पॉइंट मिलता है, कहां मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलता है, जहां पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, मीट करती है, ठीक है, क्या करती है, मीट करती है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं तो क्या होता है, ये हमने लिया है कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, और आपको दिख रहा होगा कि सेंटर कहां आएगा इसका, तो सेंटर इसका इस साइड में आएगा, ठीक है, राइट साइड में, क्योंकि स्पेयर कंप्लीट ऐसे ही हो पाएगा ये, ठीक है। सेंटर बड़ा सिंपल है, आप देखिए कंप्लीट कीजिए इसको तो आपको दिख जाएगा सेंटर कहां आएगा। तो ये रेज आ रही है, फिर से कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो रेज है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ये वाला, तो पीछे नहीं जा सकती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई वापस इस तरीके से, और ये ऐसे आई और ऐसे ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट, और सेम थिंग इज हियर, ये ऐसे क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। लेकिन अगर इनको हम एक्सटेंड करके देखें इन दिस वे, इन दिस वे, तो हमें एक पॉइंट मिलता है, ठीक है ना, हमको क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है जहां से क्या लग रहा है कि रेज दूर दूर जा रही है। यहां पे तो क्या लगा हमें, यहां पे तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है, एक्चुअली मीट कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्चुअली क्या कर रही है, मीट कर रही है, एक्चुअली मीट। और यहां से क्या लग रहा है कि जैसे वो दूर दूर जा रही है, ठीक है। तो यहां से क्या बना डेफिनेशन, अपीयर्स टू डाइवर्स, अपीयर्स टू डाइवर्स। तो यहां पे एक्चुअली मीट कर रही है, वहां पे क्या कर रही है, दूर दूर जा रही है। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है, कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, जहां रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती है, या फिर वहां से ऐसा अपीयर होता है कि वहां से क्या जा रही है, दूर दूर जा रही है। तो डेफिनेशन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे, तो डेफिनेशन क्या बनाए इसके हम, प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट principal focus is a point, कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, on the principal axis, on the principal axis where the rays are, where the rays are actually meet, actually meet or appears to diverge, appears to diverge। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसको, प्रिंसिपल फोकस को। तो डेफिनेशन आपको यहां से दिख गया होगा कि फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती है, या वो क्या जाती है, वहां से दूर दूर जाती हुई दिखाई देती है, अपीयर्स टू डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज नहीं होती, अपीयर्स टू डाइवर्ज बोलना है, ठीक है। और अभी इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन आएगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, पोल और फोकस, ऐसे यहां पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ इसको हम बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस
and principal focus called focal length। इसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये कितना है? P और F के बीच का डिस्टेंस है, और ये क्या बन जाता है? स्मॉल f। फोकल लेंथ PF कितनी होती है? F के इक्वल। ठीक है। और यही एक रिलेशन आता है दोनों के बीच में। किस किस के बीच में? रिलेशन बिटवीन R एंड F। तो R कौन है? तो R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। R कौन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और F आप जानते ही हैं क्या है? F है फोकल लेंथ है। क्या रिलेशन है इनमें? अभी हमने देखा था कि मान लीजिए ये क्या है? मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है। ये रेज आती हैं ऐसे और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इन दिस वे। ये रेज इंसिडेंट है, क्या हुआ? ये रिफ्लेक्ट और एक पॉइंट पे क्या करती है? मीट करती है। ठीक है, ये फोकस था। ये लाइट ऐसे आया इन दिस वे। अभी हमने पढ़ा था फोकस, और यहां हमने क्या स्टडी किया था? सेंटर। और ये कौन था? पोल। तो जो P से C का डिस्टेंस है, P से C, इसको तो हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर R बोलते हैं। और जो P से F का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिखते हैं? फोकल लेंथ लिखते हैं। तो रिलेशन इनमें क्या है कि जो R है वो होता है ट्वाइस किसका? फोकल लेंथ का। ठीक है। प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं आपको यहां करने की, डायरेक्टली आपको यूज करना होगा कि R इक्वल किसके है? 2F के। या हम लिख सकते हैं कि F कितना है? तो F कितना है? तो वो हो गया है R/2। कोई भी एक फॉर्मूला आप इनमें से याद कर सकते हैं। R = 2F। ठीक है। ये रिलेशन है किस किस में? R एंड F, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है। तो फोकल लेंथ का डेफिनेशन यहां से क्लियर होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस और किसको? फोकल लेंथ को। और ये हमारे पास क्या आ गया है? ये रिलेशन आ गया है बिटवीन R एंड F। ठीक है। चलिए अब आगे डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? अपर्चर, या इसको बोले हम लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर। और एक टर्म आएगा एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर। देखिए हमारे पास ये मिरर है। ठीक है। अब था तो हमारे सामने ऐसे कि ये मिरर, और ये किसका पार्ट था? ये स्फीयर का पार्ट था। लेकिन इसको हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट सिर्फ कितना है? वो A से B तक का है। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो डायमीटर है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट का क्या है? ये डायमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर अपर्चर, या क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर बोलते हैं। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, reflecting part of mirror called aperture, या इसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर अपर्चर। कॉल्ड लीनियर अपर्चर। ठीक है। और वहीं टर्म कौन आ रहा है? एंगुलर अपर्चर क्या है? अभी देखिए इसका एक सेंटर भी था C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस अपर्चर को अगर हम ज्वाइन कर दें इन दिस वे, ऐसे, तो एक एंगल बनता है कहां? सेंटर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर अपर्चर। अपर्चर कितना एंगल बनाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर अपर्चर। तो ये क्या है? इट इज द एंगल
मेड बाय अपर्चर, या इसको लिखते हैं हम डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, डायमीटर ऑफ reflecting part, it is the angle made by aperture at the center of curvature, at the center of curvature, this is called angular aperture। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस है जो रिलेटेड है किसके साथ, मिरर के साथ, ये क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब इमेज बनाएंगे तो उसके रूल्स क्या क्या होंगे। रूल्स टू ड्रा रे डायग्राम। जो रे डायग्राम बनाएंगे हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ऑप्टिक्स में वो क्या होती है, वो होती है रे डायग्राम। ठीक है, तो रूल्स क्या है, बड़े सिंपल है कि मान लीजिए कि ये हमारे सामने कनकेव मिरर है। ठीक है, और ये क्या था इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस, और ये क्या हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पास कहां से होगी, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास कहां से होगी, फोकस से। दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या है, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस it will pass from focus after reflection, this is the first rule। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, कॉन्वेक्स की बात करें, दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे पैरेलल, ताकि समझने में हमको आसानी रहे। ठीक है, तो यहां भी ऐसे ही हो गया है कि ये पोल, ये क्या हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों के बीच में कौन हो गया है, फोकस। अभी एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, कैसे आ रहा है, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो एक्चुअली ये यूं चला जाएगा इन दिस वे, लेकिन हमको लगेगा कि ये कहां से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। ठीक है, कहां से मूव कर रहा है ये, फोकस से, इन दिस वे। अगर लाइट कैसे आता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक्चुअली ऐसे होगा, लेकिन क्या लगेगा कि पास कहां से हुआ है, फोकस से, क्योंकि उसका जो फोकस है ना वर्चुअल है, या फोकस कैसा है, रियल है। तो यहां से रे रियली पास होगी, और जब भी रे रियली पास हो, एक्चुअली में पास हो, तो उसको दिखाना है डार्क लाइन से। और अगर रे सिर्फ पास होती दिख रही है, एक्चुअली नहीं जा रही है वहां से, तो उसको रिप्रेजेंट किससे करना है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, तो लाइट ऐसे गया और रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन क्या लगा कि कहां से जा रही है, फोकस से। तो ये हो गया फर्स्ट रूल, इफ द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। सेम थिंग इज हियर, सेम थिंग इज हियर। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल, इसी को रिवर्स कर देते हैं हम। ठीक है, इसी को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं इन दिस वे। तो ये फर्स्ट रूल था, और सेकंड रूल हम यहां लिख लेते हैं। ये सेकंड रूल क्या हो जाएगा, अगर रे कैसे जा रही है, रे कहां से पास हो रही है, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगी। अलग से बनाते हैं, हो सकता है कंफ्यूजन आए आपको, तो उसके लिए अलग से बनाते हैं। तो ये हमारे पास मिरर हो गया है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेकंड क्या कि अगर लाइट कहां से जा रहा है,
फोकस से पास हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या हो जाएगी वो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द सेकंड रूल। सेम थिंग इज हियर, व्हाट, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया है, पोल। ठीक है, और अगर लाइट कहां से आ रही है, इन दिस वे, एक्चुअली तो नहीं जा सकती यहां ये, ठीक है ना, क्योंकि मिरर यहां से क्या कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्या हो जाएगी ये, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दिस वे। रे कहां से आ रही है, इन दिस वे मूव कर रही है, कि वो कहां से पास होगी, फोकस से, देन इट विल बी रिफ्लेक्ट इन दिस वे, मींस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड थर्ड इज, तो फिर से ये क्या हो गया है, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इन दिस वे, तो लाइट जिस रास्ते गया उसी रास्ते क्या आएगा, वापस, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, लाइट क्या करेगी, ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि लाइट वापस क्यों आएगी, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो, इसलिए ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। तो क्या लिखना है आपने, व्हेन द इंसिडेंट रे पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब जिस रास्ते आई है उस रास्ते क्या चली जाएगी ये वापस। सेम थिंग इज हियर, व्हाट, ये हमारे पास पोल, ये फोकस, और ये क्या हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट इन दिस वे इंसिडेंट है, कहां इंसिडेंट है, सेंटर पे, तो एक्चुअली लाइट यहां नहीं जा पाएगा, तो आपने क्या दिखाना है, डॉटेड दिखाना है, क्योंकि लाइट यहीं से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते लाइट क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ये है रूल नंबर थर्ड। ठीक है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट अभी बचा हुआ है, तो रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 क्या है, अगर लाइट इंसिडेंट है कहां, पोल, लाइट कहां आ रही है डायरेक्टली, तो लाइट अगर आ रहा है पोल पे आ रहा है लाइट इन दिस वे, तो ये नॉर्मल हो गया है, तो जितने एंगल से लाइट आई है उतने ही एंगल से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ठीक है, जितने एंगल से आई है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, इन दिस वे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये है रूल नंबर 4। सेम थिंग फॉर कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर, और पोल और सेंटर दोनों के बीच में कौन हो गया है, फोकस, और ये लाइट इंसिडेंट कर रहा है पॉइंट पी पे, तो जितने एंगल से लाइट आया है लाइट उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज रूल नंबर 4। ठीक है, तो 4 रूल्स को हम याद रखेंगे क्योंकि हमें बनाने हैं रे डायग्राम, तो उनके लिए क्या है, ये रूल्स हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, लाइट अगर आएगा पैरेलल तो पास कहां से होगा, फोकस से। सेकंड रूल क्या है, अगर लाइट कहां से जा रहा है, फोकस से पास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों बिल्कुल सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड। पैरेलल है तो फोकस से पास, और फोकस से पास है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड क्या है, लाइट अगर कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। ठीक है, क्या करेगी, पाथ को रिट्रेस। रिट्रेस मींस जिस रास्ते आई है उस रास्ते लाइट क्या हो जाएगी, वापस। और नेक्स्ट क्या है, अगर लाइट कहां इंसिडेंट है, लाइट इंसिडेंट है पोल पे, तो जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये 4 रूल हमने ध्यान रखने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। आप इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हो ताकि जब हम रे डायग्राम बनाएं तो हमको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं रे डायग्राम्स।
अभी हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। किसकी बात करेंगे? इमेज फॉर्मेशन। इमेज कब बनेगी? जब मिरर से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद टू और मोर रेज जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहां पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज कहां बनेगी? इमेज विल फॉर्म at a point where two or more rays meet after reflection from the mirror। रिफ्लेक्शन के बाद जहां टू और मोर रेज क्या करेंगी? मीट करेंगी, वहां पे क्या बनेगी? इमेज। अब यहां ना एक टर्म आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप कौन हो? ऑब्जेक्ट हो। और आपको मिरर के अंदर, ठीक है, अपना ही फेस दिखता होगा तो वो कौन है? आपकी इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन हुआ? जो कुछ भी आपने रखा है मिरर के सामने वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो मिरर के अंदर दिखेगा वो क्या हो गया है? उसका इमेज हो गया है। और अभी जो इमेज आएंगे ये आएंगे टू टाइप्स के। जो इमेज आएंगे, एक आएगा रियल इमेज, रियल। और जो रियल होते हैं वो कैसे होते हैं? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरी आती है विर्चुअल एंड इरेक्ट। विर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो मिरर में आप देखिए, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, रियल जब भी बनेगी तो उसको इन दिस वे हम डिस्प्ले करेंगे, इन दिस वे। इन्वर्ट मतलब उल्टा, नीचे दिखाएंगे एरो, और रियल मतलब उसको दिखाएंगे हम डार्क लाइन से। विर्चुअल मतलब वो सिर्फ दिख रहा है, इन दिस वे। तो विर्चुअल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम? डॉटेड से। इरेक्ट मतलब सीधा है, तो उसके लिए हम एरो कहां लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि जब आप आफ्टर बाथ जाते होंगे आप मिरर के सामने, तो आपको आपकी इमेज कैसी दिखती है? वो इमेज रियल होती है, विर्चुअल होती है? तो आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अंदर देखिए, आप ऑब्जेक्ट हैं, आपको जो अंदर दिख रहा है वो कौन है? इमेज है। ठीक है, तो बताइए कि आपकी इमेज रियल है या फिर कैसी हो? विर्चुअल इमेज, आप बता सकते हैं आप। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। किसकी बात करते हैं हम? कनकेव मिरर की बात करते हैं। कनकेव मिरर की हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इसमें कैसे हम इमेज बनाएंगे? इन दिस वे, कि ये कौन है? तो ये है कनकेव मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कौन है? फोकस। आपको सिंपल दो रूल बताएंगे हम, और दो रूल से आपके सारे डायग्राम बन जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे है। फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कहां है? एट इन्फिनिटी। मींस रेज कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इमेज कहां बनेगी? तो आपको बताया था रूल्स में, अगर रेज कैसे आती है? पैरेलल आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल वाली पास कहां से होगी? फोकस से, इन दिस वे। ये भी ऐसे पास हो गई है, इन दिस वे, और ये वाली ऐसे आई और यूं चली गई है। ठीक है, तो इमेज कहां बन गई है? फोकस से बनी है। ठीक है, तो इमेज कहां बनी है? एट फोकस। उसका साइज कैसा है? साइज, तो साइज है पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल। कैसा है? पॉइंट साइज। और एक हम बात करेंगे नेचर। नेचर कैसा है? तो नेचर बना है रियल एंड इन्वर्टेड
अगर रेज एक्चुअली वहां पे आ रही है पॉइंट पे, यहां क्यों बनी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद मैंने बताया था कि इमेज कहां बनेगी, 2 और मोर रेज जहां भी मीट करेंगी, जैसे 1 2 3 तीनों रेज एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, जहां मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो इमेज कहां बन गई, फोकस से बन गई है। साइज कैसा है, तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बना है, तो साइज कैसा है, बिल्कुल स्मॉल है, पॉइंट साइज है। नेचर कैसा है, तो जहां रेज रियली आएंगी तो इमेज कैसे बनेगी, रियल, और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड, तो नेचर इसका कैसा हो गया है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब डिफरेंट पोजीशन पे हम इसको स्टडी करेंगे। जैसे अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे है, फिर बियॉन्ड सी है, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ। इन दिस वे हम 6 डायग्राम अब यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया है कि ऑब्जेक्ट अभी कहां था, हमारा इन्फिनिटी पे था, तो इमेज हमारी कहां बन गई है, फोकस पे बन गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर से क्या है, ये कनकेव मिरर है, और ये क्या है, पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया है, फोकस। तो नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट कहां रखना है, बियॉन्ड सी, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट, ये एरो हमने लगाना है इन दिस वे। ठीक है, ये एरो हमें लगा देना है इस तरीके से ताकि हमको दिख जाए कि ये इसका हेड है और ये इसका फीट है। तो रूल्स क्या थे, आप सिंपली 2 रूल याद रख सकते हो कि पैरेलल, ये देख कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, और अगर पैरेलल जाएगा तो पास कहां से होगा, फोकस से होगा। ठीक है, दूसरा आप ये दिखा सकते हो कि लाइट कहां जा रहा है, यहां से पोल, और जितने एंगल से आया है लाइट उतने ही एंगल से लाइट क्या हो जाएगी, बेंड। ठीक है, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अभी ये भी क्या हो गई है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट 2 यहां मीट कर रही है, तो यहां पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो कैसा बनेगा, इमेज उल्टा बनेगा, मतलब कैसा बनेगा, इन दिस वे। ठीक है, तो एक तो हम बात करें नेचर कैसा है, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, जैसा हमने पिछले में किया था वैसे करना है। ठीक है, एक इसमें आप बताएंगे पोजीशन कहां बनी है, कहां बनी है, ये इमेज का पोजीशन कहां है, तो इस वाले केस में कहां है, एट फोकस, कहां बनी है, फोकस पे बनी है। ठीक है, वैसे ऊपर लिखा हुआ है इमेज कहां बनी है, एट फोकस, तो यहां भी ऐसा ही करना है। तो नेचर कैसा हो गया है, रियल एंड इन्वर्टेड। और किसकी बात करें, अभी हम साइज की बात करें, तो साइज आपको दिख रहा होगा कि ये साइज लार्ज है और ये साइज क्या है, स्मॉल है। या एक और सिंपल तरीका है, आपने क्या देखना है कि ये जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस क्या है, कम है। अगर क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, छोटा है, तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा, इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, देखिए यहां पे ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बनी है, इमेज बनी है। पोल से देखिए ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका साइज भी क्या होगा, स्मॉल होगा। बस इतना याद रखिए आप। तो जो इमेज का साइज है वो कैसा है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ठीक है, और फिर बात आती है कि पोजीशन बनी कहां है, पोजीशन क्या है इमेज की, तो वो कहां है, बिटवीन एफ एंड सी। किस किस के बीच में है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन बिटवीन एफ एंड सी। एफ मींस प्रिंसिपल फोकस और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट डायग्राम की बात करें अभी हम, तो फिर से ये कॉनकेव मिरर हमने लिया है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने दिखा रखा है।
ये कौन हो गया है पोल, ये फोकस, और यहाँ ये कौन हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ये ऑब्जेक्ट है कौन, ए बी। तो रूल्स फिर से वही है, क्या है रूल्स, ये रे पैरेलल जाएगी और पास कहां से होगी ये, तो ये पास होगी फोकस, ठीक है, ओके। जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना आए आपको। इन दिस वे इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ये लाइट कहां से जा रहा है, यहां से पोल इंसिडेंट हुआ और जितने एंगल से आया है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन दिस वे। इन दिस वे, ओके। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो यहां मीट कर रही है, तो यहां पे क्या बनेगी, इमेज। तो ये यहां पे क्या आ गई है, इमेज आ गई है। अभी आप देख पा रहे हैं, तो ये हो गया है ए डैश और नीचे ये वाला पॉइंट, ये इसके जस्ट नीचे क्या हो गया है, बी डैश। तो अभी हम बात करें किसकी बात करें, तो सबसे पहले बात करें पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, एट सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट कहां है, एट सी। वैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं यहां ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सी के पीछे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। और इस वाले केस में हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एट सी। तो इमेज कहां बना है, पोजीशन ऑफ इमेज। यहां हम जो भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे, ठीक है। तो इमेज कहां बनी है, एट सी। अभी मैंने बताया था कि डिस्टेंस देखिए आप, है ना। तो जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उस डिस्टेंस पे क्या है, इमेज है। तो साइज कैसा होगा, बराबर। साइज क्या है, तो सेम साइज। जितना हाइट किसका है, ऑब्जेक्ट का है, उतना ही हाइट किसका होगा, इमेज का। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेचर कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो कहां बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। नीचे बनी है मतलब कैसी है, वो इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड मतलब कैसा है, रियल। तो नेचर कैसा हो गया है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा हो गया है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है फिर से ये कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमने इसको दिखाया है कि इसको हमने सिल्वर्ड कर रखा है, ठीक है। ये पोल, ये फोकस और ये क्या हो गया है, सेंटर। इस बारी हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन। ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ। तो देखते हैं इमेज क्या बनती है। तो रूल्स वही है, पैरेलल, और पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पास कहां से होगी, फोकस से। और ये हो गई है फोकस से पास, ठीक है। इंसिडेंट रे को हमने दिखाया है व्हाइट कलर से और रिफ्लेक्टेड रे को हमने किससे दिखाया है, येलो से। सेम थिंग इज हियर। यहां से पोल और जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट इन दिस वे। तो यहां कट कर रही है तो इमेज हमारी यहां बन गई है, ये हमारी इमेज बन गई है, ठीक है। ए डैश और ये नीचे आया है बी डैश। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो इमेज है, इमेज इसका जो पोजीशन है, तो पोजीशन कहां है, तो वो है बियॉन्ड सी। कहां बनी है, सी के पीछे बनी है, ठीक है। अभी हम देख पा रहे हैं ये फोर्स डायग्राम है, जितना ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है उतनी इमेज कहां जा रही है, पीछे जा रही है। इन दिस वे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज, ये इसमें मूवमेंट है, ठीक है ना, बियॉन्ड सी। अच्छा, अभी साइज की बात करें तो साइज का मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीका बताया था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है पोल से,
और ये इमेज का डिस्टेंस है। तो इमेज का डिस्टेंस ज्यादा है तो इमेज का हाइट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, साइज क्या होगा, लार्ज। ठीक है, लार्ज इन साइज। ओके, लार्ज इन साइज किससे लार्ज है, तो ये ऑब्जेक्ट से लार्ज है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, मोर देन 5। ठीक है, मोर देन 5 होगा ये। और अभी हम बात करें नेचर, तो आप देख पा रहे हैं कि जो इमेज है वो कहां बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। तो नेचर कैसा हो गया है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा हो गया है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। तो नेक्स्ट डायग्राम क्या है, इन दिस वे। ये हमने सिल्वर्ड कर रखा है कनकेव मिरर को। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, और ये क्या हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बारी ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख लिया है, बारी आ गई है फोकस की। तो ऑब्जेक्ट को हमने इस बार कहां रखा है, एट फोकस। ठीक है, तो रूल्स फिर से वही है, ये पैरेलल जाएगी और पास कहां से होगी, फोकस से। इन दिस वे ये पास हो गया है। ठीक है, सेकंड इज यहां से पोल, और जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट। ठीक है, और ये दोनों ना हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। इनको चाहे हम आगे एक्सटेंड करें और चाहे पीछे एक्सटेंड करें, जब पैरेलल हो गया है तो मीट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इमेज कहां बनती है, तो इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी, क्योंकि दोनों रेज क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई है इसलिए। ठीक है, और नेक्स्ट स्पेशल और इंपॉर्टेंट, कॉनकेव के जितने भी पार्ट हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां जो इमेज बनेगी, अब तक जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वो बनी है रियल। और इस वाले केस में जो बनेगी वो देखते हैं कैसे बनेगी, पोल, फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। रूल्स वही हैं। ठीक है, दो रूल्स याद रखने बस आपने, पैरेलल, फोकस से पास। ठीक है, तो ये रे हो गया है पैरेलल और ये पास कहां से हो गया है, फोकस से। इसको ना फिर से येलो कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहां से ये इन दिस वे। ओके, और दूसरा यहां से पोल, और जितने एंगल से ये इंसिडेंट हुई है, जितना एंगल ये बना है उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि आगे तो नहीं मिलेंगी ये, क्योंकि जो ये डाइवर्ज हो गई है, जितना हम आगे चल रहे हैं ये गैप इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो आगे तो नहीं मिलेंगी ये। तो क्या करें, पीछे लेके जाएं। लेकिन मिरर के पीछे लाइट जा सकती है क्या, लाइट नहीं जा सकती है, इसलिए हमने ध्यान रखना है कि इसको क्या लेके जाना है, डॉटेड। ठीक है, और जहां भी ये मिलेगी वहां हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। इस बार इमेज कहां बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है ना। तो ये हो गया है ए डैश और ये हो गया है बी डैश। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है। तो चलिए पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमने। तो ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। अब इमेज कहां बनी है, अब तक इमेज कहां बनती आती, सेम साइड। एक तो कहां बनी है ये, अदर साइड। ठीक है ना, कैसी बनी है, तो पहले साइज की बात करते हैं। तो ये है एनलार्ज इन साइज। ठीक है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। नेचर कैसा है, तो इस बार इमेज बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऊपर है मतलब सीधी है। ठीक है ना, और आप देख पा रहे हैं वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन की बात जब हम करें
तो ये बनी है अदर साइड ऑफ मिरर, ठीक है, या बिहाइंड द मिरर हम बोल सकते हैं, बिहाइंड, या बोले हम इसको अदर साइड ऑफ मिरर, ठीक है, इन दिस वे। तो ये 6 डायग्राम आपने रिमेंबर करने हैं, बिल्कुल सिंपल आपको बताया हमने। जब भी आप देखें किसी भी डायग्राम को तो सिर्फ आपने 2 रूल्स याद रखने हैं। कौन सा? पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी? फोकस से, ठीक है। और दूसरा क्या? पैरेलल तो फोकस से पास। और सेकंड क्या है? अगर कहां आ रही है? पोल पे आ रही है, तो जितने एंगल से आई उतने एंगल से क्या हो जाएगी? पास। जहां भी मीट करती है मीट करने दीजिए, ठीक है। और जहां रिफ्लेक्शन के बाद 2 और मोर रेज मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी। तो ये 6 रे डायग्राम है अपने इमेज फॉर्मेशन किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए। इनको आपको रिमेंबर करना है। और अभी हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स के लिए। इमेज फॉर्मेशन अभी हम किसकी बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए हम अब बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? तो फर्स्ट कन्वेक्स मिरर, और ये सिल्वर्ड पार्ट है इसका, ये पोल, और जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटर कहां आएगा इसका? ये सेंटर हो गया है, और पोल और सेंटर के बीच में कौन हो गया है? फोकस। तो ये रेज कैसे आ रही है? पैरेलल। मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट कहां है? तो ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है? एट इंफिनिटी। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये इन दिस वे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये वापस, और ये भी ऐसे क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट। तो आगे की इमेज नहीं बनेगी, तो हम क्या करें? इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि लाइट पीछे जा नहीं सकती है ना। मिरर के पीछे हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो पीछे लाइन कैसे लेके जाएंगे? डॉटेड लेके जाएंगे। तो इमेज कहां बनी है? तो इमेज कहां बनी है? एट फोकस। साइज कैसा है? वेरी स्मॉल, मतलब पॉइंट साइज। कैसा है? पॉइंट साइज, ठीक है। और बात करें नेचर की, तो आप देख पा रहे हैं कि लाइन, डॉटेड लाइन मिली है यहां, मतलब कैसा होगा? वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट ये इमेज बनी है, ठीक है। अभी एक और डायग्राम है इसमें, उसको और देख लेते हैं। क्या है वो डायग्राम? इन दिस वे, ये कनकेव मिरर है, सिल्वर्ड पार्ट है ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, ये इसका हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कौन हो गया है? फोकस। तो ये हमने ऑब्जेक्ट यहां प्लेस किया। रूल्स वही रहेंगे। ये लाइट जा रही है कैसे? पैरेलल। तो पास कहां से होगी? ये फोकस से पास होगी, ठीक है। एक्चुअली तो ये लाइट यूं चली जाएगी, लेकिन हमको लगेगा ऐसा कि ये पास कहां से हो रही है? फोकस से। ये फोकस है, ठीक है। और दूसरा, यहां से पोल, यहां से लाइट कहां आएगी? पोल, और ये जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। ये और ये ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन आगे तो ये रेज मिलने वाली है नहीं, तो इसको फिर से कहां लेके आएंगे? हम पीछे लेके आएंगे, इन दिस वे, ठीक है। और जहां भी ये मीट करेगी, तो यहां मीट कर रही है आपस में, कहां मीट कर रही है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज कैसी है? इरेक्ट है, और लाइंस डॉटेड है, मतलब क्या है? वर्चुअल है। तो आप भी डॉटेड लाइंस यहां दिखाएंगे, ये एरो इन दिस वे, ठीक है। तो यहां कहीं भी रखा हो चाहे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहां है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। और इमेज कहां बनी है? इमेज कहां बनी है?
तो इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर, या हम बोलें कि अदर साइड ऑफ मिरर। ठीक है, साइज कैसा है, तो आप साइज देख पा रहे हैं कि साइज कैसा है, स्मॉल इन साइज कैसा है, स्मॉल है। और बात करें नेचर की, इमेज का नेचर कैसा है, तो नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी दोनों मिरर के हम यूज लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स के भी और कॉनकेव के भी। अभी हम देख रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स है वो बड़े की क्या बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। तो जब भी आपको बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज देखनी है और सीधी इमेज देखनी है तो क्या यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स। जैसे हम ट्रैफिक में पीछे का व्यू देखने के लिए जो कार में लगे होते हैं मिरर, तो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लार्ज एरिया को छोटे से एरिया के अंदर दिखा देते हैं। ठीक है, और छोटे का अगर बड़ा देखना है हमें, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं कि ये मैग्नीफाइंग मिरर का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। तो छोटे का जब भी बड़ा करना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेकअप मिरर के तरीके से आप यूज कर सकते हैं, सेविंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर में देखा होगा कि जो कैविटीज होती है टीथ के अंदर, उनको देखने के लिए यूज करते हैं। तो जब भी छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखनी है तो क्या यूज करेंगे हम, कॉनकेव यूज करेंगे। और बड़े का अगर हमें क्या देखना है, छोटा इमेज देखना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म और बाकी है, वो क्या है, तो उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्या, कि सपोज ये हमारे पास एक कोई भी मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, और ये क्या हो गया है, सेंटर हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट ए बी। तो इसका जो डिस्टेंस है इसको हम लिखते हैं u। क्या लिखते हैं इसको हम, u लिखते हैं। u क्या है, u, तो ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम p, p मतलब पोल। तो ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टेंस कितना हो गया है, u, पोल से। अब इसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की ये क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तो पोल से ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या लिखते हैं, v। v क्या है, तो ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, p मतलब पोल। और ये हम जानते हैं कि pf क्या है, यहां से यहां, ये फोकल लेंथ है, ये क्या है, f, और f क्या है, f है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो इन तीनों में ना एक रिलेशन है, इन तीनों में क्या है, एक रिलेशन है, जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, ए रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। तीनों में क्या है, एक रिलेशन है, u, v एंड f में क्या है, एक रिलेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कि इनको नेगेटिव पॉजिटिव कब लेना है। डायग्राम में कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखाना है आपने, सिंपली u, v, f दिखाना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखाना है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, इन दिस वे, ये ओरिजिन है, इधर आप लेते हो x की जो वैल्यूज हैं, इनको आप क्या लेते हो, पॉजिटिव, और इधर आप जो भी x की वैल्यू उनको क्या लेते हो, नेगेटिव। यहां ऊपर के लिए y को पॉजिटिव करते हो और नीचे के लिए क्या करते हो, नेगेटिव, और ये आपका है ओरिजिन। ऐसे ही कोई भी लेंस है या फिर मिरर है, वो कहां रखा हुआ है,
जो पोल है ना, पोल, वो एक्चुअली यही पॉइंट है। मतलब जो भी डिस्टेंस बीजे करना है वो हमें पोल से करना है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस पोल के राइट में होंगे, इस साइड में होंगे, तो उन डिस्टेंस को हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और जो डिस्टेंस पोल के कहां होंगे, लेफ्ट में होंगे, राइट में होंगे, और जो डिस्टेंस पोल के कहां होंगे, लेफ्ट में होंगे, उन डिस्टेंस को हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। फिर आती है हाइट की बात। ऑब्जेक्ट यहां रखा है हमने, इमेज यहां बनती है, कई बार इमेज यहां बनती है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाइट की अगर बात करें तो ये वाला हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऊपर है, तो उस हाइट को हमने क्या लेना है, पॉजिटिव, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो कहां हो, राइट में हो। और अगर हाइट कहां आती है, नीचे आती है, ठीक है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनती है, नीचे बनती है, ठीक है, ये हाइट है, और हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कहां है, नीचे है, तो इस हाइट को क्या लेना है आपने, नेगेटिव लेना है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये वाला। पोल ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, जो जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, 0 0। तो कोई भी डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लेकिन राइट साइड में है, तो उसको पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट के लिए क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और जो डिस्टेंस है, जैसे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा, या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, ठीक है। इसमें अबाउ और बिलो देखना है। तो अगर वो अबाउ है, हाइट कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव लेना है। और अगर हाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, नीचे है, तो उनको हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में, तो इनको नेगेटिव पॉजिटिव हम लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए इस एग्जांपल से लेके बात करें, तो यहां ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां हम क्या दिखाएंगे, u। लेकिन जब हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो u को हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। इमेज कहां बनी है, इमेज राइट में बनी है, तो v का जो वैल्यू है उसको हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। जो भी वैल्यू है 10 20 सेंटीमीटर जो भी आएगा। फोकल लेंथ देखिए आप, यहां से आप p से f, तो p से f ये डिस्टेंस p की कहां है, राइट में है, तो जो फोकल लेंथ है उसको भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। u हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि u ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा होता है, तो u तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। और f के लिए बड़ा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या है, तो अभी मैं बता देता हूं आपको क्या। देखिए u आपने क्या लेना है, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज कैसा आएगा, नेगेटिव। और f की बात करें तो जब भी कॉन्वेक्स आ जाए, कन्वेक्स मिरर, और बाद में लेंस भी आएगा, तो उसके लिए क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर क्या आता है, कॉनकेव आता है, कॉनकेव मिरर आता है, तो उसका फोकल लेंथ आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। स्टेटमेंट में आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया होगा, बस आपने ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर दिया है तो उसका फोकल लेंथ क्या लेना है, नेगेटिव, कन्वेक्स के लिए क्या लेना है, पॉजिटिव। यू ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वी का आपने ध्यान रखना है कि इमेज कहां बन रही है, लेफ्ट में बन रही है या फिर कहां बन रही है, राइट में बन रही है। अगर इमेज कहां बन रही है, राइट साइड में बन रही है, तो वी को लेना है पॉजिटिव पोल के। और अगर ये पोल के कहां बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम डिस्कस करते हैं, क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, m, ठीक है। एक तो इसका फॉर्मूला है -v/u, और एक फॉर्मूला है इसका h'/h। तो यहां माइनस को हम अलग से छोड़ देते हैं, और v क्या है, तो हम जानते हैं कि v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से, फ्रॉम पोल, एंड u क्या है, तो यह है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। h' क्या है, तो h' है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, h'। और अगर मैग्निफिकेशन जो m का वैल्यू है वो कैसा आता है, m का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, और m का वैल्यू कैसा आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। अगर m का वैल्यू नेगेटिव आया
इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है, इमेज वो कैसा है, तो वो है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर m का वैल्यू कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। m के बारे में एक बात और है, क्या? अगर m का वैल्यू क्या है, अगर m इक्वल टू 1 है, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और m का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो बड़ा सिंपल है। अगर m इक्वल 1 है मतलब क्या है, तो साइज ऑफ इमेज ये इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर m का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो मतलब ये होगा कि जो साइज है, साइज ऑफ इमेज ये ग्रेटर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। और अगर m का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, मतलब क्या है इसका, साइज ऑफ इमेज ये स्मॉल है, किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है। इस पे एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए एक मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन कितना है, इसका मैग्निफिकेशन है सपोज -3/2 है। तो क्या करना है, माइनस को अलग देखना है, 3/2 को अलग देखना है। तो एक तो माइनस को अलग देखना है और 3/2 को अलग से देखना है। तो माइनस का मतलब तो क्या होगा कि इमेज कैसा है, कैसा इमेज है, तो वो है रियल एंड इन्वर्टेड। और 3/2 ये ग्रेटर देन 1 है ना, ये क्या हो गया है, ये है 1 से बड़ा है, 3/2 है तो 1 से बड़ा हो गया। तो मतलब क्या है इसका, तो साइज ऑफ इमेज ये ग्रेटर है किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है। दोनों को हमने अलग से देखना है। और इसी के साथ हमने जो रिफ्लेक्शन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट वीडियो आप ध्यान से देखें, और अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल रेस्पॉन्ड यू। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।